नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9mm कार्बाइन मशीन गन के परिचय, टेक्निकल डाटा और अन्य कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेन गन और CMG कार्बाइन मशीन गन दोनों ही सब मशीन गन के रूप हैं। सबसे पहले इटली ने 1915 में इस प्रकार का हथियार बनाया था। वर्ष 1941 में इंग्लैंड की इनफील्ड कंपनी ने SMG का एक नया मॉडल बनाया, जिसके डिज़ाइनर HK टर्निप और प्रोजेक्ट मैनेजर RV शेफर्ड थे। इन्हीं के नाम पर इसका नाम स्टेन रखा गया, जिसमें S का अर्थ होता है शेफर्ड, T का अर्थ होता है टर्निप और EN का अर्थ होता है इनफील्ड। इसका नाम कार्बाइन मशीन गन क्यों है, इसके पीछे अलग अलग तर्क हैं। इसमें एक मत यह भी है कि स्पेन देश के घुड़सवार सेना में हल्के वजन व छोटी बैरल वाले राइफल नुमा हथियार का प्रयोग करते थे, जिसे घोड़े की काठी में छुपाना आसान था। इस घुड़सवार दस्ते को कार्बाइन कहा जाता था और इसी के कारण स्टेन के सुधरे हुए रूप को कार्बाइन कहा जाने लगा। यह इंग्लैंड की स्टर्लिंग की हूबहू कॉपी है। इसे भारत में SAF या OFT की मोहर लगाई जाती है। इसमें SAF स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर जबकि OFT ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली द्वारा निर्माण का संकेत देती है, जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं। यह मुठभेड़ की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाला खास हथियार है। छोटे कुतर वाले हथियारों में लंबाई कम, मैगजीन की क्षमता ज़्यादा, वजन कम, छुपाव आसान और सिंगल शॉट फायर होने के साथ साथ भारी मात्रा में ब्रस्ट फायर डालने की भी काबिलियत है, जिससे नज़दीकी लड़ाई में LMG का प्रभाव दुश्मन पर डाला जा सकता है। इस हथियार में पुर्जे बहुत कम हैं और लॉक अनलॉक की कार्रवाई भी होती है, फिर भी हथियार को प्रयोग करना आसान है। छोटा बैरल और लो पावर एम्यूनेशन होने के कारण इस हथियार को रेंज कम मिल पाती है। अब आगे हम बात करने वाले हैं इस हथियार के टेक्निकल डाटा की। सबसे पहले कार्बाइन का पूरा नाम 9mm CMG कार्बाइन मशीन गन 1A या 1A1 SAF या OFT। 1A जिसमें एक शेयर होता है, 1A1 इसमें 2 शेयर होते हैं। कार्बाइन की लंबाई फोल्ड बट के साथ 19 इंच चित्र में देख सकते हैं आप। कार्बाइन के बट की लंबाई 8 इंच तथा खुले हुए बट के साथ कार्बाइन की लंबाई 27 इंच होती है। नीचे जो चित्र दिया गया है इसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। कार्बाइन के बैनट की लंबाई 8 इंच होती है और बैनट के साथ कार्बाइन की लंबाई 34.5 इंच होती है। इसका बैनट ब्लेड आकार का होता है, जो कि चित्र में दिखाया गया है नीचे। कार्बाइन के बैरल की लंबाई 7.8 इंच होती है। कार्बाइन के चैम्बर से लेकर मजल एंड तक की जो दूरी होती है वही कार्बाइन के बैरल की लंबाई होती है। कार्बाइन का साइटिंग रेडियस 16.1 इंच होता है। बैक साइड या रियर साइड से लेकर फोर साइड तक की दूरी साइटिंग रेडियस कहलाती है। कार्बाइन का वजन बिना मैगजीन के 2 किलो 835 ग्राम, खाली मैगजीन का वजन 283 ग्राम, लेकिन भरी हुई मैगजीन का वजन 680 ग्राम होता है। खाली मैगजीन के साथ कार्बाइन का वजन 3 किलो 118 ग्राम, भरी हुई मैगजीन के साथ 3 किलो 515 ग्राम होता है। कार्बाइन के बैनट का वजन 283 ग्राम, बैनट और खाली मैगजीन के साथ कार्बाइन का वजन 3 किलो 401 ग्राम, बैनट और भरी हुई मैगजीन के साथ 3 किलो 798 ग्राम इसका वजन होता है। कार्बाइन के बैरल में ग्रूव्स की संख्या 6 होती है, जिनका घुमाव दाहिनी ओर होता है। बैरल में धसी हुई कटाव को ग्रूव्स और 2 ग्रूव्स के बीच उठी हुई सतह को लैंड के नाम से जाना जाता है।
कार्बाइन की बैक साइड अथवा रियर साइड पर अंकित रेंज 100 गज और 200 गज, इसकी कारगर रेंज 100 गज तथा इसकी बैटल रेंज 30 गज होती है। इसकी मैगजीन की कुल क्षमता 34 राउंड होती है, लेकिन स्प्रिंग की लचक को कायम रखने के लिए 32 राउंड ही डाले जाते हैं। इसकी मैगजीन बॉक्स आकार की होती है। कार्बाइन की नॉर्मल रेट ऑफ फायर 1 मैगजीन प्रति मिनट, रैपिड रेट ऑफ फायर 3 मैगजीन प्रति मिनट, मजल वेलोसिटी 1280 फीट प्रति सेकंड तथा साइक्लिंग रेट ऑफ फायर 500 से 550 राउंड प्रति मिनट होती है। इसमें 3 चेंज लीवर की पोजीशन होती है। SRA, S का अर्थ सेफ, R से रैपिड, A का मतलब होता है ऑटोमेटिक। यह एक ऑटोमेटिक अर्थात स्वचालित हथियार है, जिसका अर्थ है कि कार्बाइन को सिर्फ एक बार कोक करने की ज़रूरत है। यदि चेंज लीवर की पोजीशन A पर है तो उसके बाद ट्रिगर को जब तक दबाए रखा जाएगा तब तक गोली चलती रहेगी, जब तक कि मैगजीन खाली नहीं हो जाती या ट्रिगर को न छोड़ दिया जाए। और यदि चेंज लीवर की पोजीशन R पर है तो एक बार ट्रिगर दबाने पर सिर्फ एक ही गोली फायर होती है। चित्र में आप इसकी पोजीशन देख सकते हैं। कार्बाइन ब्लो बैक विद API के सिद्धांत पर काम करती है। API का अर्थ है एडवांस प्राइमर इग्निशन, अर्थात कार्बाइन को गोली चलाने के लिए गैस, पिस्टन या लॉकिंग मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। जब बोल्ट गोली को चैम्बर में धकेल रहा होता है तो चैम्बर से 0.3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही फायरिंग पिन प्रीमियर पर चोट मारती है, जिससे प्रीमियर जलता है और उसके जलने से कारतूस फटता है, जिससे गोली आगे जाती है और एक्सप्लोजन का दबाव बोल्ट को पीछे धकेल देता है। कार्बाइन से हम 2 प्रकार से फायर डाल सकते हैं। सिंगल शॉट जिसमें एक गोली चलती है, ऑटोमेटिक जिसमें लगातार गोलियां चलती है। कार्बाइन का प्रयोग हम जंगल मार्च, पेट्रोलिंग, CQB या मुठभेड़ की लड़ाई में कर सकते हैं। कार्बाइन को लाने और ले जाने के लिए 3 पोजीशन अख्तियार की जाती है। बैलेंस या तोलसस्त, गारलैंड जिसे माला या हार पोजीशन बोलते हैं, तीसरी सीलिंग आर्म पोजीशन। हम बात करते हैं बैलेंस या तोलसस्त पोजीशन की। कार्बाइन को दाहिने हाथ से कोकिंग हैंडल के पास से पकड़ें, बैरल आगे की तरफ तथा मैगजीन दाहिने जांघ से मिला हो तथा मैगजीन कैच ऊपर की तरफ हो। यह पोजीशन दुश्मन के इलाके में या छोटी छोटी रुकावटों को पार करते समय अख्तियार की जाती है। अगली पोजीशन है माला या हार पोजीशन। इस पोजीशन को अख्तियार करने के लिए सबसे पहले बैरल को बाईं तरफ करते हुए सीलिंग को गले में डालें। ध्यान रहे कि मैगजीन बाईं बगल में दबा हो तथा मैगजीन कैच ऊपर की तरफ हो। इस पोजीशन में दोनों हाथ खाली होते हैं। तीसरी और लास्ट पोजीशन है सीलिंग आर्म पोजीशन। इस पोजीशन को हम उस हालात में इस्तेमाल करते हैं जब हमें काफ़ी समय तक मार्च करना हो, तो सीलिंग को दाहिने कंधे में इस तरह डालें कि बैरल ऊपर की तरफ हो और मैगजीन फीट के साथ लगा हो तथा दाहिना हाथ सीलिंग पर हो। बारिश के मौसम में बैरल को पानी से बचाने के लिए इसका रुख नीचे की ओर कर दिया जाता है। कार्बाइन में इजेक्शन स्लॉट के सामने बॉडी में लगा होता है। यदि कार्बाइन में इजेक्टर टूट जाता है तो यह बॉडी की रोक कहलाती है, लेकिन इजेक्टर टूटने के बाद भी कार्बाइन मशीन गन फायर हुए खाली खोल को बाहर निकाल देती है, क्योंकि यह ब्लो बैक एक्शन विद API के सिद्धांत पर काम करने वाला हथियार है। इससे यदि दुश्मन दूर हो तो फायर करने की पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन, लेकिन अगर दुश्मन नज़दीक हो तो बैटल क्राउच पोजीशन से फायरिंग की जाती है। कार्बाइन को साफ करने के लिए सूखी चिंदी 4 बाई 3 इंच की, लेकिन तेल वाली चिंदी 4 बाई 2 इंच की यूज की जाती है। कार्बाइन को कोक करने पर चाल वाले पुर्जे पीछे रुक जाते हैं, क्योंकि इसके सीयर से लॉकिंग वेंट लग जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं, दोनों चित्र में दिखाया गया है। कार्बाइन में अंतिम गोली फायर होने पर चाल वाले पुर्जे आगे की तरफ रुक जाते हैं।
कार्बाइन मशीन गन की अप्लाइड सेफ्टी चेंज लीवर होती है, जबकि इसकी मैकेनिकल सेफ्टी ब्रिज ब्लॉक का भारी होना, छोटी बैरल, मजबूत रिटर्निंग स्प्रिंग, पैरेलल राउंड केस और उसका चैम्बर, लैंडिंग के समय पर परक्यूशन कैप का फायरिंग पिन की सुधाई में न होना होता है। ये इस कार्बाइन मशीन गन की मैकेनिकल सेफ्टी में आती हैं। इसमें पड़ने वाली रोकों की बात करें तो खाली मैगजीन, अनफिट मैगजीन, चैम्बर में मोटा राउंड, अनफिट राउंड, मिस फायर या इजेक्टर के टूट जाने या खराब हो जाने से, जिसे हम बॉडी की रोक होते हैं। कार्बाइन में सही MPI अर्थात मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट निशान से 2 इंच बाएं और 2 इंच नीचे की ओर बनता है। कार्बाइन में MPI निशान के जगह से 2 इंच नीचे और 2 इंच बाएं ही क्यों बनता है? तो इसका कारण है कि इसका ब्रिज ब्लॉक भारी होता है और इसकी मैगजीन भी बाईं ओर लगी होती है। कार्बाइन मशीन गन में क्या कमियां हैं जिसकी वजह से भारतीय सेना या पैरामिलिट्री के द्वारा इसका प्रयोग बंद कर दिया या कम कर दिया? तो इसकी मजल वेलोसिटी कम है, कारगर रेंज कम है, रोकें ज़्यादा पड़ती हैं, केवल CQB या मुठभेड़ की लड़ाई में ही ये ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। इसके एमुनेशन का आकार 9x19 mm, वजन 14.21 ग्राम, लंबाई 29.69 mm, खाली केस की लंबाई 19.15 mm, वजन 4 से 5 ग्राम, बुलेट की लंबाई 15 mm तथा बुलेट का वजन 7.5 ग्राम होता है। कार्बाइन का लॉकिंग सिस्टम मोमेंट लॉक होता है। इसकी फायरिंग पिन फिक्स्ड होती है। चित्र में देख सकते हैं आप, 4 साइड एडजस्टेबल ब्लेड टाइप की होती है, जिसका चित्र नीचे की ओर दिया गया है। इसकी रियर साइड अपर्चर पीप टाइप की होती है, जो L शेप में होती है, जिस पर 100 गज व 200 गज की दूरी अंकित होती है।